अल्लाह ताला को सबसे बुरी चीज़ लगती है शिर्क। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करते हैं, जो रोज़ सुबह न्यूज़पेपर में देखते हैं उनके राशियों के मुताबिक कि उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। हर दिन वो अपनी राशि पढ़ते हैं। कुछ लोग तो बाबाओं के पास जाते हैं, कुछ लोग तो फॉर्च्यून टेलर के पास जाते हैं, जो भविष्य बताता है और वहाँ जाके वो लोग अपना भविष्य पूछते हैं। क्या आपको वाक़ई में लगता है कि ये सारी चीज़ें सही हैं? ये सारी चीज़ें सही नहीं है, ये सबसे बड़ा शिर्क है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बनाया है, अल्लाह ताला ने ज़मीन से लेके आसमान को बनाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन से लेके आसमान तक हर एक ज़र्रे-ज़र्रे को बनाया है। इंसान की ज़िंदगी में क्या होने वाला है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह जानता है। अगर इंसान को अपनी किस्मत को लेकर इतनी ही परेशानी है, इतनी ही चिंता है, तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला के सामने सजदे में झुके, अल्लाह ताला के सामने सर झुकाए, नमाज़ों में अल्लाह ताला से दुआ करे, ना कि किसी फॉर्च्यून टेलर के पास जाके अपनी बेचैनी के बारे में बताए, ना कि भविष्यवाणी करने वाले के पास जाकर उससे अपनी भविष्य के बारे में पूछे, अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में पूछे। इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत रिलीजन है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक खुदा है, जो कि अल्लाह है। और इस्लाम में एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग, हॉरोस्कोप रीडिंग ये सब शिर्क है। टैरो कार्ड रीडिंग, सुपरस्टिशंस ये सब के सब शिर्क है। और इसकी एक और वजह है कि अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों को शिर्क क्यों बनाए। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को महफूज रखना चाहता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को शैतान से महफूज रखना चाहता है। अभी रिसेंटली नासिक में एक केस आया है जहाँ पे एक अशोक खरात नाम के आदमी ने बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी औरतों को ठगा है, बहुत सारी औरतों के साथ गंदे काम किया है, बहुत सारी औरतों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे मांगता था। वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जो कि नासिक का वीडियो है और वहाँ पे बहुत सारी औरतें उस बाबा के नाटक का, उस बाबा के झूठ का शिकार हुई है। वो बाबा औरतों को ऐसे फंसाता था, वो बाबा औरतों को कहता था कि वो औरतों की भविष्यवाणी कर सकता है। वो बाबा कहता था कि वो औरतों के पति की जो जान है वो खतरे में है। वो बाबा औरतों को कहता था कि औरतों को ऐसा-ऐसा करना पड़ेगा तब जाके उनके पति की जान बच सकती है। वो औरतों का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। और यही सब नाटक और बाबा की झूठी भविष्यवाणी, झूठे चाल में बहुत सारी औरतें फँस गईं। उन्होंने अपनी इज़्ज़त गँवा दिए, उन्होंने पैसे गँवा दिए, उन्होंने रिश्ते गँवा दिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा अल्लाह कितना बड़ा रहमान है, कितना रहीम है। हमारा अल्लाह हमें क्यों किसी चीज़ से रोकता है? वो अपने बंदों के लिए, वो अपने बंदों के बारे में सोचता है। वो पहले से ही जान लेता है कि उसके बंदे को क्या चाहिए, उसका बंदा क्यों परेशान है। अगर आपको कुछ चाहिए, अगर हमें कुछ चाहिए, शिद्दत से कुछ चाहिए, तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़े, इस्तिखारा करें। बहुत खूबसूरत नमाज़ है इस्तिखारा। वाक़ई में अगर आप दिल से और अल्लाह पर तवक्कल रख कर आप इस्तिखारा करते हैं, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको सही रास्ता बताता है। ऐसा नहीं है कि आपको सपने में कुछ रंग दिख गया, जिससे आपको पता चल गया कि हाँ, जो आप चाहते हैं वो आपके लिए सही है या गलत है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई चीज़ आप शिद्दत से चाहते हो, तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें, आप इस्तिखारा करें और यकीन मानिए अल्लाह ताला अगर आपने जो चीज़ माँगे है अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला को पता है कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर है, तो आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएँगे और वो चीज़ आप तक पहुँच जाएगी। लेकिन अगर वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी। वो खुदा है, वो अल्लाह है, वो आपके बारे में गलत कैसे सोच सकता है? आप यकीन करिए, अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें आपकी बेहतरी है। लेकिन फिर भी आप अल्लाह ताला से दुआ माँगते रहिए, कंटिन्यूअसली माँगते रहिए। हो सकता है कि अल्लाह ताला को आपका दुआ माँगना इतना पसंद आ जाए, हो सकता है कि अल्लाह ताला उस चीज़ को बेहतर बनाकर आपकी ज़िंदगी में भेज दे। लेकिन अल्लाह ताला के सिवा किसी और शख्स से, किसी इंसान से पूछना कि आपका भविष्य क्या है, आपका आने वाला कल कैसा है, ये शिर्क है, ये गुनाह है
और क्या आपको पता है, अगर आप जाने अनजाने में किसी फॉर्च्यून टेलर के पास चले जाते हैं, किसी भविष्यवाणी करने वाले आदमी के पास, शख्स के पास चले जाते हैं और पूछ लेते हैं कि बता दो हमारा आने वाला कल कैसा है, तो ये चीज़ अल्लाह ताला को बिल्कुल नागवारा है, बिल्कुल नापसंद है। और क्या आपको पता है, इसके बाद 40 दिन तक ना आपकी नमाज कबूल होती है और ना आपकी कोई दुआ कबूल हो सकती है। इसलिए ये मेक श्योर कीजिए कि आपको जो भी मांगना है अल्लाह से मांगे, ना कि किसी इंसान से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।